अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Our today's topic is character of General Hur in short story Mummy Awakes by नजीब महफूज। और जनरल हुर का करेक्टर्स में आज हम करेंगे। जनरल हुर जो है वो भी उनके मेन करेक्टर्स में से एक था। जनरल हुर हैज़ बिन द की फिगर ऑफ 15 के डायनेस्टी के 15,000 की यानी जो ईयर है ना 15,000 AD उसकी वहाँ की जो डायनेस्टी थी ना उसका एक बहुत अहम फिगर रहा है। हिज मम्मी लाइज अस्लीप इन द सीक्रेट वैली वॉल्ट लाइंग बिलो द ग्राउंड ऑफ पाशाज गार्डन। अब उसकी जो लाश है ना वो गहरी नींद जो है वो सोई हुई है पाशा के गार्डन की ज़मीन के नीचे। इट इज़ थ्रो जदुल्लाज अकल्ट डैट हिज कफिन इज़ रिवील्ड। अब जदुल्ला के कहने पे जो है ना ये उसकी जो लाश है या उसका जो तबूत है ना वो निकाला जाता है। द मम्मी राइजेज अप फ्राम द कफिन। अब जो वो लाश होती है ना वो अपने ताबूत से उठ खड़ी होती है। एंड एड्रेसेस दैम इन एडमोनिशिंग मैनर। और जो है ना वो पाशा के साथ जो है ना बहुत ही तल्ख अंदाज में जो है ना उसकी बातचीत होती है। द लिड ऑफ द कफिन ओपन इटसेल्फ, यानी जब वो ज़मीन की खुदाई कर लेते हैं तो उसका जो कफिन का जो ताबूत का जो ऊपर का ढक्कन होता है ना वो ऑटोमेटिकली खुद ही उठ जाता है। सून द मम्मी मूव्स, और जल्द ही जो है लाश जो है ना वो हिलने लगती है। एंड सिट्स इन द कफिन, और बैठ जाती है। एंड जंप्स आउट द बॉक्स, और उछल के जो है ना उस डिब्बे से उससे ताबूत से बाहर निकल आती है। ही इज़ नाउ अ फुली लिविंग पर्सन। अब वो बिल्कुल एक ज़िंदा जानदार इंसान की तरह बिहेव करती है लाश। फुल ऑफ विगर एंड वर्टेलिटी, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है ना यानी वो क्लैरिटी के साथ और जो है ना कॉन्फिडेंटली ना वो बात करता है। ही इज़ वेयरिंग अ वाइट गारमेंट, यानी उसने कफन टाइप का सफ़ेद लिबास पहना होता है। एंड अ शॉर्ट लॉइन क्लॉथ, और एक जो है ना छोटा कपड़ा भी जो है ना साथ उसने बांधा हुआ होता है। हिज लार्ज हेड इज़ कवर्ड विद एन एलिगेंट हेड ड्रेस। अब उसका जो सर है ना वो भी एक हेड ड्रेस, एक टोपी टाइप जो होती है ना उसके साथ कवर है। ऑन हिज ब्रॉड चेस्ट आर अ नंबर ऑफ ग्लेमिंग मेडल्स, और उसके सीने पे जो है ना उसने बहुत से गले में ना मेडल्स पहने हुए हैं। हिज फेस रिसेंबल्स लोकल इजिप्टियन पेजेंट। अब उसका जो चेहरा है ना ऐसे लगता है जैसा कि कोई मिस्र का जो किसान होते हैं या उनके जो मुलाजिम होते हैं ना। हु इज़ कॉट अप फॉर स्टीलिंग द फूड ऑफ द डॉग ऑफ पाशा, मतलब यानी वो वाला किसान जिसको, या वो वाला मुलाजिम जिसको पाशा ने जो था बहुत मारा था कि उसने उसके कुत्ते का खाना चोरी किया है। सून ही स्पीक्स आफ्टर अ साइलेंस ऑफ 3,000 ईयर, मतलब यानी 3,000 साल के बाद जो है ना वो ये लाश जो दोबारा बोल उठती है। ही नोज अबाउट द बीटिंग ऑफ द लोकल पीजेंट्स ऑफ फॉर स्टीलिंग द फूड ऑफ पाशाज फूड। अब ये जो है ना वहाँ के सारे हालात वाक़यात से वाकिफ़ होता है। इसको ये भी पता होता है कि पाशा ने एक कुत्ते का खाना चोरी करने पे एक पीजेंट को किस तरह से मारा था। ही स्पीक्स इन एन एडमोनिशिंग एंड डेरोगेटरी मैनर। पाशा इज़ सो मच हॉरिफाइड। अब वो यानी इस तरह से जो है ना उसके साथ सवाल जवाब करता है पाशा के साथ कि वो जो है ना पाशा जो है खौफज़दा हो जाता है। डैट ही डाइज इंस्टेंटेनियसली, मतलब उसी मौका पे जो है ना उसकी मौत हो जाती है पाशा की खौफ की वजह से। ही एडमोनिशेस पाशा इन हार्श मैनर, वो उससे जो है ना बहुत तल्ख अंदाज में जो है ना बातचीत करता है। डोंट यू रिकॉग्नाइज मी स्लेव, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते गुलाम को। आर नॉट यू content to the plunder my descendant, why have you come to plunder my grave as well, speak slave। अब यानी उसे कहता है कि बोलो यानी तुमने क्यों यानी मुझे इस तरह कब्र में उतार दिया था, या कि क्यों जो है ना तुम यानी पीजेंट्स के साथ जो मिस्र के गरीब लोग हैं या किसान लोग हैं उनके साथ क्यों इतना बुरा सलूक करते हो। द मम्मी इज़ एंग्री एट मेल ट्रीटमेंट ऑफ द लोकल पीजेंट बाय पाशा। अब मम्मी जो है ना जो लाश है ना उसको इस बात पर बहुत गुस्सा है कि वो जो है जो पाशा है वो गरीबों के साथ, किसानों के साथ, मुलाजमों के साथ मिसबिहेव क्यों करता है। द मम्मी आस्क व्हाट्स हैपेंड इन द वर्ल्ड दैट द माइटी आर ब्रॉट लो एंड द हम्बल आर रेज्ड अप हाई। वो कहता है कि क्या तुम्हें इस बात पे यकीन नहीं है कि यानी खुदा जिसको चाहता है वो बुलंदी से जो है ना पस्ती पे ले आता है और पस्ती से बुलंदी पे ले जाता है। हैव स्लेव्स बिकम मास्टर्स एंड मास्टर्स एज स्लेव्स, क्या यानी जो आका हैं वो गुलाम और गुलाम जो है वो आका नहीं बन सकते, या नहीं हो सकता ऐसा। ही आस्क हाउ इज़ इट स्लेव, कैसे है ये गुलाम। डैट यू असल्टेड वन ऑफ माई डिसेंडेंट्स कहते हैं कि यानी जो पीछे से आने वाला। यू बीट हिम विद योर कैन बिकॉज ही वॉज हंग्री, कि तुमने उसको जो था एक छड़ी के साथ मारा था इसलिए कि वो भूखा था। आर इजिप्टियंस रियली स्टार्विंग इन देयर ओन कंट्री, क्या वो अब मिस्र के जो लोग हैं वो अपने मुल्क में रहते हुए ही जो है ना भूख काटेंगे या फाका कशी करेंगे। अ कर्स अपॉन यू स्लेव, कि यानी वो से जो है ना बहुत तल्ख अंदाज में जो है ना सवाल जवाब करता है उसके बुरे सलूक की वजह से वो जो मिस्र के गरीब लोगों के साथ कर रहा होता है। यार फुर एडवांसेस टू पाशा हु फॉल्स डेड ऑन द ग्राउंड, यानी वो सारी बातें वो पाशा उसकी सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है और ज़मीन पे जो है ना गिर के वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। डैट इज़ द करेक्टर ऑफ हुर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करेक्टर ऑफ पाशा करवाती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।